अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ। रात के कुछ नान जो है बचे हुए थे तो मैंने उन्हीं को फिर फ्राई कर लिए, क्योंकि रात को जो नान बचे हुए थे ना उनके साथ नाश्ता इतने मज़े का होता है ना। और साथ में हलवा था, हलवा हम लोगों ने रात को बनाया हुआ था, तो साथ में जी वो था और साथ में नान थे और सालन था। तो बस मैं नाश्ता कर रही थी, हस्बैंड तो थे नहीं यहाँ पे, आज सैटरडे था। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ। अच्छा, फिर वापस शाम का तकरीबन दिन का टाइम था, फिर मैं मम्मा की तरफ चली गई थी, क्योंकि घर में अकेली ज़ाहिर सी बात है बैठ के मैंने क्या करना था। तो यहाँ पे दिन के टाइम जो चटनी और उसके लस्सी के साथ जो खाना खाना होता है ना यार, मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मतलब कि खा तो मैं घर में भी सकती हूँ इस तरह से चटनी और लस्सी के साथ, लेकिन जो वहाँ पे जाके सबके साथ बैठ के खाने में मज़ा है ना, वो बस नहीं है भाई। जो मैं फ़ील करती हूँ, मैं ना कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, लेकिन जो मैं चीज़ें फ़ील करती हूँ वो। फिर बस खाना शाना खा के शाम का टाइम था, यहाँ पर मैं अपने लिए ग्रीन टी बना रही थी, क्योंकि आजकल मैं सुबह के टाइम भी ग्रीन टी ले रही हूँ और शाम के टाइम भी ग्रीन टी ले रही हूँ। तो वहाँ पे मैं अपने लिए वो बना रही थी और बाकी सब ने तो चाय पी थी। तो मैंने कहा, तो फिर भाई कह रहा था कि मुझे भी दे देना, तो मैंने कहा चलो तो मैं भी दे दूँगी उसके लिए। फिर मैंने इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बना ली थी। तो टॉवल की मदद से मैं इसको निकाल लूँगी पैन को, और इसको मैं मग में डालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये हो रहा है कि वो इतनी गर्म थी ना, तो मेरा हाथ जल रहा था बार बार। टॉवल से पकड़ा हुआ इसलिए भी, फिर लेकिन ऊपर जो भाप उसकी पड़ी थी इतनी गरम गरम थी। तो मैंने कहा चलो मैं डाल लेती हूँ, लेकिन मुझे बहुत गर्म लग रही थी। तो भाई के लिए भी डालनी थी, मैंने कहा ज़्यादा इसलिए बनाई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी उसको भी दे दूँगी। ये होता है कि मैं पहले तो ये करती थी कि 1-2 दिन करती थी, उसके बाद छोड़ देती, लेकिन मैंने देखा है कि यार मतलब कि लड़कियों के वेट इतने कम है और मैं पूरी आंटी बनी हुई हूँ। तो मैंने कहा चलो और कुछ तो मैं डाइटिंग वगैरह तो नहीं कर सकती, मैं ग्रीन टी तो पी सकती हूँ। तो ग्रीन टी मैं आजकल 2 टाइम ले रही हूँ, एक मॉर्निंग में ले रही हूँ। मॉर्निंग में तो मैं ये होता है कि सौंफ वाला पानी पी रही हूँ, और जो शाम के टाइम है तो वो मैं ग्रीन टी प्रॉपर ले रही हूँ। फिर मैं जी शाम का टाइम चली गई थी, ट्यूशन चली गई थी। वहाँ पे मुझे भाई ने बताया कि इस तरह से हम लोगों ने, मेरी जो छोटी सिस्टर है उसके, हम लोगों ने सब ने अपने अपने जीपीए बताया था कि इसका इतना जीपीए आएगा, इतना जीपीए आएगा। तो जो मैंने बताया था वो जीपीए उसका आ गया था। तो इसका ये था कि जिसका जीपीए आएगा वो वही ट्रीट देगा। तो उसको ये था कि मुझे चॉकलेट खानी है। तो मैंने कहा चलो मैं ऐसा करती, फिर मुझे याद ही नहीं रहा। फिर मैं जब ट्यूशन से वापस आई, मैंने कहा इस टाइम तो मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ, ज़ाहिर सी बात है मैंने घर भी जाना था, मैं लेट भी हो रही थी। तो मैंने फिर रास्ते से ना इस तरह की चीज़ें ले ली थी, जिसमें सारे लेज़ वगैरह थे, कुछ चॉकलेट्स थी और बिस्किट थे और केक वगैरह थे। और इस तरह के ना मैंने 5-6 शॉपिंग बैग बनवा लिए थे। 5-6 इसलिए बना लिए थे, मैंने कहा उसके लिए कुछ थोड़ा सा बड़ा बना लिया था, बाकी सबके लिए छोटे छोटे बना लिए थे। मैंने कहा फिर सबका ये होगा कि मुझे भी दो, मुझे भी दो, तो उस बेचारे के लिए कुछ रहेगा नहीं। तो इसलिए फिर मैंने ये बना लिए थे, एक कज़न के लिए, एक भाई के लिए, एक दोनों बहनों के लिए और छोटे एक भतीजे के लिए। 5 बैग मेरे बन गए थे। तो यहाँ पे मैं आई थी, मैंने सबसे पहले इसको देना था, क्योंकि इसने तो ज़्यादा जीपीए लिया है ना। तो बस इसके साथ मिली हूँ, फिर सबको मैंने इनकी इनकी चीज़ें दी हैं। तो मुझे ये भी है कि मुझे अच्छा भी लगा, खुश भी हूँ। लाइट भी मतलब कि नहीं थी, छत पे हम सब बैठे हुए थे। तो बस फिर मैंने घर भी जाना था और मैं लेट भी हो रही थी, बस लाइट का इंतज़ार करते कि लाइट आ जाती है तो फिर चलूँगी, क्योंकि हमारे घर में भी लाइट गई होगी। तो यहाँ पे छोटी सिस्टर ने ना चॉकलेट जो है वो पिघल गई थी, तो उसने आइसक्रीम स्टिक इसके अंदर डाल के तो इसको फ्रीज़ कर दिया। तो ये आइसक्रीम भी बन गई और चॉकलेट भी बन गई। तो बस जी यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी, बारिश बड़े मज़े की हो रही थी। मैंने कहा चलो मैं बारिश रुकती है तो फिर जाती हूँ, लेकिन बारिश भी ये था कि मुझे ये था कि मैं यहीं पर बैठ के बारिश पहले इंजॉय कर लेते हैं हम लोग, और फिर मैं घर चलती हूँ। फिर मुझे ना ये स्टैंड लेके जाना था, जो बर्तनों वाला स्टैंड है वो मुझे लेके जाना था घर, क्योंकि मैंने कहा चलो मैं घर लेके चली जाती हूँ। यहाँ पे वैसे भी फजूल पड़ा हुआ है, यहाँ पे गीला होता रहता है, तो मैंने कहा चलो मैं ले जाती हूँ। तो वो ये था कि मैंने कहा अभी वॉश कर लेती हूँ, और सही वो बारिश की वजह से ना सही भीग गया था। अच्छा, यहाँ पे पौधे वगैरह देख के ना मेरा भी दिल करता है कि मेरे घर में भी बड़े बड़े प्लांट्स हों, बड़े बड़े मतलब पौधे वगैरह हों इस तरह से। तो लेकिन ये होता है कि मुझे संभाला नहीं जाता है। मैं पहले ख्वाहिश करती हूँ किसी न किसी चीज़, जो जिस चीज़ की मैं ख्वाहिश करती हूँ वो मैं ले भी लेती हूँ, और वो चीज़ ज़ाया भी कर देती हूँ, पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं, चीज़ भी ज़ाया हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले बर्ड्स वगैरह रखे हुए थे, तोते तितली मतलब कि सारे रखे हुए थे, तो वो मरते गए और कुछ फिर मैंने सेल कर दी थी। तो बस इसलिए फिर मैं अब इन चीज़ों से दूर ही रहती हूँ।
ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग थी और हम लोग छत पे सो रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो जल्दी से ना मैं तो परिंदों को दाना पानी डाल देती हूँ। और साथ में जी दाने के लिए मैंने अलग से बर्तन लिया था, मैंने कहा इसमें दाना डाल देती हूँ। लेकिन मैंने फिर रख के देखा तो वो मुझे कुछ अच्छा सा मतलब सूट नहीं किया, क्योंकि ये था कि मुझे ये भी था कि दीवार पर रखूँगी तो ये टूट जाएगा, और अक्सर ये होता है ना कि बर्तन के ऊपर जो परिंदे बैठ के खाते हैं या पीते हैं, तो इसलिए फिर मैंने वो हटा दिया था। और पानी मैंने इस तरह से रखा था, और इतने मज़े का सुबह सुबह के टाइम मौसम होता है ना, मैं कहती हूँ इस टाइम जब भी मैं मतलब छत पे आती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे जो दाना सारा फिर मैंने दीवार के ऊपर बिखेर दिया था, दोनों साइड पे पानी की दोनों साइड पे मैंने दाना बिखेर दिया था कि आके परिंदे खुद खा लेंगे। और इस तरह से बर्तन जो वापस मैं दोबारा नीचे ले गई थी, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। बस फिर शाम का टाइम था, शाम के टाइम जी मैंने कपड़े वगैरह कुछ इस तरह से वॉश कर लिए थे, क्योंकि मैं रोज़ाना ना थोड़े थोड़े करके कपड़े वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि इस तरह से ना बहुत ज़्यादा गड्ढे नहीं होते हैं। और गर्मियों के कपड़ों के लिए ना मशीन लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे मौसम इतने कोई मज़े का होता है, शाम का टाइम था और बिल्कुल सूरज गुरूब हो रहा था, और इतना अच्छा लग रहा था ना छत पे आके। और हर तरफ मतलब कि इस तरह से हमारा छत भी आपको पता है थोड़ा सा ऊंचा है, तो यहाँ पे हर चीज़ नज़र आती है, जहाँ तक नज़र दौड़ाओ वहाँ तक पहुँच जाती है मतलब। तो फिर मैं नीचे गई हूँ, और नीचे जाके बस ये बच्चों वाली चीज़ें जो थी, मेरे पास कुछ चॉकलेट पड़ी हुई थी और साथ में जी इमली पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो वो मैं खा लेती हूँ। और वैसे मुझे ये चीज़ें मतलब इतना ज़्यादा अब तो मैंने छोड़ दी हैं, पहले मैं मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह की मतलब छोटी छोटी चीज़ें खाती थी, लेकिन इन दिनों में पता नहीं क्यों थकावट भी इतनी ज़्यादा हो जाती है। मैं थोड़ा सा काम करती हूँ और इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि दिल नहीं करता है, ना खाना बनाने का दिल करता है, ना काम करने का दिल करता है। बस थोड़ा बहुत काम किया और बस फिर कुछ भी नहीं करने का दिल करता है। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड के साथ आ गई थी खाना बाहर खाने के लिए, क्योंकि घर में मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था और मैं सो गई थी, तो इसलिए फिर मैं उनके साथ आ गई थी। यहीं पे नूरी फूड हमारे घर के पास थी, तो वहीं पे मैंने कहा चलो खाना खा लेते, कुछ भी खा लेंगे थोड़ा बहुत। तो क्योंकि इतना खास तो मेरा भी मूड नहीं था और मैं सो रही थी जब हस्बैंड, फिर हम यही सोच रहे थे कि हम यहाँ से खाएंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे भी मतलब कि वही बात है कि मुझे ये था कि मैंने पुलाव खाना है और इनको ये था कि ये कुछ कबाब वगैरह खा लें। तो खैर फिर मैं यहीं पे आ गई, तो यहाँ पे बैठ के हम लोग वेट करते रहे। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आई थी ना, तो जल्दी ये बंद हो गया था, जिसकी वजह से मुझे खाना खाया नहीं गया, और मैं जल्दी से खाना मतलब खा के तो खाना पैक करके मैं घर ले गई थी, क्योंकि जब तक कोई बंदा ना हो तब तक खाने का दिल ही नहीं करता। ऐसे लगता है सारे हमें देख रहे हैं और सबकी तवज्जो ना हम भी, कब ये उठेंगे और हम लोग अपना बंद करेंगे तो इसलिए फिर मैंने कहा थोड़ा जल्दी भी आ गए, शुक्र है। और मैं ये भी दिखा रही थी कि आज अभी तक बहुत ज़्यादा रश था इनके यहाँ और बहुत ज़्यादा मतलब लोग बैठे हुए थे, तो मुझे ये थोड़ा सा तसल्ली हो गई थी कि नहीं सिर्फ हम अकेले नहीं हैं और भी हैं। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ पे कबाब भी मंगवाए थे और तो कुछ ज़्यादा खाया नहीं था, क्योंकि यही था आज का छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।